हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर शिखा है और आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। पहले हमने एक वीडियो में बात की है कि फ़िक्स टीथ कैसे लगते हैं। फ़िक्स टीथ दो टाइप से लगते हैं, दो तरह से लग सकते हैं, एक ब्रिज सिस्टम से और एक इम्प्लांट सिस्टम से। तो वो वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो आप देख सकते हैं जाके चैनल में। और आज हम इम्प्लांट सिस्टम की बात करेंगे कि इम्प्लांट सिस्टम से कैसे टीथ लग सकते हैं। एक्चुअली इम्प्लांट सिस्टम भी आगे 2 वेज़ में डिवाइडेड है। 2 तरह के इम्प्लांट अवेलेबल है मार्केट में। एक है बेज़ल इम्प्लांट, कोर्टिको बेज़ल इम्प्लांट जिसे बोला जाता है, और एक है कन्वेंशनल इम्प्लांट जो ट्रेडिशनल इम्प्लांट्स हैं। तो उन दोनों में एक्चुअली डिफरेंस क्या है? तो कोर्टिको बेज़ल इम्प्लांट्स जो है वो इमीडिएट लोडिंग इम्प्लांट है, जिसे हम 72 घंटे में भी दांत लगाए जा सकते हैं, 3 दिनों में दांत लगाए जा सकते हैं। और कन्वेंशनल इम्प्लांट जो है उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो वो 3 से 6 महीने का जो आपका वेटिंग पीरियड है वो रहता है दांत लगाने में, क्योंकि उसमें आपकी बोन हीलिंग की वेट करनी पड़ती है डॉक्टर। जो बेज़ल इम्प्लांट है वो नॉन सर्जिकल इम्प्लांट है, उसमें सर्जरीज नहीं की जाती और थोड़ा सिंपल प्रोसीजर रहता है। और जो कन्वेंशनल इम्प्लांट है वो सर्जिकल इम्प्लांट है, तो कई बार मल्टीपल सर्जरीज़ की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है और आपको डॉक्टर के पास मल्टीपल विजिट के लिए भी बुलाया जा सकता है। जो बेज़ल इम्प्लांट है वो अगेन कॉस्ट इफ़ेक्टिव है और जो कन्वेंशनल इम्प्लांट है वो कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव है, बिकॉज उसमें सर्जरीज, साइनस लिफ्ट, समटाइम्स बोन ऑगमेंटेशन, ये सब की रिक्वायरमेंट हो सकती है। जो बेज़ल इम्प्लांट है वो ऑलमोस्ट हर केस में पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल, अगर पेशेंट डायबिटिक है या पेशेंट को हार्ट में स्टंट पड़ा है या बीपी हाई है, इस तरह के प्रॉब्लम्स में भी हम बेज़ल इम्प्लांट कर सकते हैं। लेकिन कन्वेंशनल इम्प्लांट इस तरह के केसेस में सूटेबल नहीं होता। अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है, हार्ट में प्रॉब्लम है या फिर बीपी ज़्यादा हाई रहता है, तो ऐसे केसेस में भी, ऑस्टियोपोरोसिस है, तो ऐसे केसेस में भी कन्वेंशनल इम्प्लांट सूटेबल नहीं होता। बेज़ल इम्प्लांट एक्चुअली सिंगल पीस इम्प्लांट है, तो उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, बेटर है। कन्वेंशनल इम्प्लांट जो है वो 2 पीस इम्प्लांट है, तो 2 पीस इम्प्लांट होने की वजह से उसके आपस के, फॉर एग्जांपल, दोनों पीसेस के आपस का रिलेशन में अगर कुछ दिक्कत आ जाए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कन्वेंशनल इम्प्लांट। जो बेज़ल इम्प्लांट है जो बेज़ल इम्प्लांट है वो बेज़ल बोन में पड़ता है। बेज़ल बोन ज़्यादा मिनरलाइज्ड है, जिसकी वजह से अगर बोन रिजॉर्प्शन वगैरह उसमें ज़्यादा नहीं हो पाता। जो कन्वेंशनल इम्प्लांट है वो एल्वियोलर बोन में पड़ता है और एल्वियोलर बोन में बोन रिजॉर्प्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। चांसेस नहीं, एक्चुअली बोन रिजॉर्प्शन इज़ द एजिंग प्रोसेस, वो तो होना ही है, तो ये चीज़ होनी है, तो उसके लिए भी वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं है। तो बेज़ल इम्प्लांट जो है, बेज़ल इम्प्लांट में एक और फ़ायदा है कि अगर हमें कुछ सर्जरीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, साइनस लिफ्ट या बोन ऑगमेंटेशन ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कन्वेंशनल इम्प्लांट में हमें ये सब करने की ज़रूरत पड़ सकती है, बोन ऑगमेंटेशन या साइनस लिफ्ट, इस तरह की मल्टीपल सर्जरीज़ की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो ये था हमारा डिफरेंस दोनों का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इस तरह के डेंटल अवेयरनेस के वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम।